स्विनबर्न टेस्ट क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। स्विनबर्न टेस्ट एक टाइप का टेस्टिंग मेथड होता है जिसके हेल्प से डीसी मशीन को टेस्ट करते हैं। इस टाइप का टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड सिंपलेस्ट वे होता है फॉर टेस्टिंग शंट एंड कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर। डीसी मशीन को टेस्ट करने का मेनली दो मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का यूज स्मॉल साइज डीसी मशीन्स को टेस्ट करने के लिए किया जाता है एंड इनडायरेक्ट मेथड जो है वो दो टाइप का होता है, स्विनबर्न टेस्ट एंड हॉपकिंसन टेस्ट। इस लेक्चर में हम लोग स्विनबर्न टेस्ट को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। स्विनबर्न टेस्ट को नो लोड पर परफॉर्म करते हैं। सो जनरली इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए डीसी शंट मोटर को सेलेक्ट करते हैं। इस टेस्ट को डीसी सीरीज मोटर पर परफॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि सीरीज मोटर को नो लोड पर ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर ऑपरेट करेंगे तो फील्ड करंट जो है वो जीरो हो जाती है एंड करंट जब जीरो हो जाएगी तो फील्ड फ्लक्स फाई भी जीरो हो जाएगा। एंड एज वी नो द रिलेशन बिटवीन फ्लक्स फाई एंड स्पीड एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। मतलब जो डीसी मोटर की स्पीड होती है फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फील्ड फ्लक्स अगर हम लोग कम करेंगे मोटर की स्पीड इंक्रीज होती है। सो अगर फील्ड फ्लक्स जीरो हो जाती है उस कंडीशन में मोटर स्पीड इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगी, जिससे जो मशीन है वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है। इसलिए स्विनबर्न टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए डीसी शंट मोटर को सेलेक्ट करते हैं। दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर परफॉर्मिंग स्विनबर्न टेस्ट। हियर VD इज द टर्मिनल वोल्टेज एंड टू मेजर द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इस वोल्टेज के कारण सर्किट में IL करंट फ्लो कर रही है, जो कि इस पॉइंट पर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। आर्मेचर सर्किट में जाने वाली करंट को बोलेंगे आर्मेचर करंट एंड फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट को बोलेंगे फील्ड करंट। यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग है जो कि आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। एज वी नो पावर P इज इक्वल टू VI, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो वी कैन राइट armature power is equal to Vt into Ia naught, where Vt is the terminal voltage and Ia naught is the armature current. Since यह एक नो लोड टेस्ट होता है इसलिए जो आर्मेचर पावर है वो लॉसेज के ऊपर डिपेंड रहता है। सो वी कैन राइट आर्मेचर पावर Vt Ia naught is equal to W naught plus Ia naught square Ra, where W naught is the rotational loss and Ia naught square Ra is the copper loss. And we know efficiency is the output power upon input power. And यहाँ पे आउटपुट पावर को हम लोग लिख सकते हैं इनपुट पावर माइनस लॉसेज। और यहाँ पे ऐसा हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सपोज अगर किसी मशीन को हम लोग 15 यूनिट दे रहे हैं एज ए इनपुट और इसमें 2 यूनिट जो है वो लॉस हो जाता है और आउटपुट में हम लोगों को मिलता है 13 यूनिट। तो यहाँ पे इनपुट जो हमारा है 15 यूनिट, उसमें से अगर 2 यूनिट हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा 13 यूनिट जो कि हमारा आउटपुट पावर है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर माइनस लॉसेज। एंड सेम इसी कॉन्सेप्ट से इनपुट पावर को हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेज। इन केस ऑफ मोटर इनपुट पावर इज इक्वल टू Vt IL एंड IL दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, दैट इज आर्मेचर करेंट एंड फील्ड करेंट। So total loss is equal to rotational loss plus copper loss plus field loss, that is VTIF. So efficiency in case of motor, that is eta m is equal to input power minus losses upon input power. So eta m is equal to 1 minus losses upon input power. Eta m is equal to 1 minus W naught plus Ia naught square Ra plus VTIF upon VTIL, where VTIL is the input power and these are different losses. So this is the equation of efficiency in case of motor which obtained during Swinburne test. In case of generator, efficiency of generator eta G is equal to output power upon input power. यहाँ पे आउटपुट पावर को हम लोग लिख सकते हैं इनपुट पावर माइनस लॉसेज। सो ईटा जी इज इक्वल टू 1 माइनस लॉसेज अपॉन इनपुट पावर।
सो ईटा जी इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे डिफरेंट लॉसेज को पुट करेंगे, दैट इज रोटेशनल लॉस, कॉपर लॉस एंड फील्ड लॉस अपॉन इनपुट पावर। यहाँ पे सेम उसी कॉन्सेप्ट से इनपुट पावर को हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेज। सो ईटा जी इज इक्वल टू 1 माइनस डिफरेंट लॉसेज अपॉन आउटपुट पावर, दैट इज VTIL plus different losses, rotational loss, copper loss and field loss. So this is equation for efficiency of generator. Now Swinburne's test and Hopkinson test के बीच important differences को हम लोग समझेंगे। स्विनबर्न टेस्ट जो है वो डीसी मशीन का इनडायरेक्ट टेस्टिंग मेथड होता है, जबकि हॉपकिंसन टेस्ट एक टाइप का रीजेनरेटिव टेस्ट होता है, दैट इज़ आल्सो नोन एज बैक टू बैक टेस्ट और हिट रन टेस्ट। इसका यूज इफ़िशियंसी एंड नो लोड लॉसेज को फाइंड करने के लिए किया जाता है, जबकि हॉपकिंसन टेस्ट का यूज भी इफ़िशियंसी एंड नो लोड लॉसेज को फाइंड करने के लिए किया जाता है। लार्ज शंट मशीन्स को नो लोड इनपुट पावर पर टेस्ट करने के लिए स्विनबर्न्स टेस्ट का यूज़ करते हैं, एंड हॉपकिंसन टेस्ट भी लार्ज शंट मशीन्स को एट नो लोड पर टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग स्विनबर्न टेस्ट ओनली 1 शंट मशीन का यूज़ किया जाता है, जबकि हॉपकिंसन टेस्ट में 2 शंट मशीन का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक मशीन एज अ मोटर एक्ट होता है एंड अनदर मशीन एज जनरेटर एक्ट होता है। स्विनबर्न टेस्ट वेरी सिंपल एंड इकोनॉमिकल होता है। हॉपकिंसन टेस्ट को परफॉर्म करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें 2 शंट मशीन्स का यूज करते हैं। इस टाइप के टेस्ट में हाई टेम्परेचर पर कम्यूटेशन कंडीशन को फाइंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जबकि हॉपकिंसन टेस्ट में हाई टेम्परेचर पर कम्यूटेशन कंडीशन को फाइंड करना काफ़ी इजी होता है। स्विनबर्न टेस्ट में जो उसका इफ़िशियंसी है वो कोई भी लोड पे प्री डिटरमाइंड हो सकता है, उसके इफ़िशियंसी को हम लोग फाइंड करते हैं एंड नो लोड लॉसेज को कैलकुलेट करते हैं। नो लोड लॉसेज एंड इफ़िशियंसी को फाइंड करने के लिए स्विनबर्न्स टेस्ट का यूज़ किया जाता है। लार्ज डीसी शंट मोटर्स में परफॉर्म करते हैं। डीसी मशीन्स जो एज जनरेटर रन करता है उसमें इस टाइप के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। देयर आर मेनी एडवांटेजेस, लाइक इस टाइप का जो टेस्ट है वो वेरी सिंपल, इकोनॉमिकल एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। इसमें नो लोड पावर का रिक्वायरमेंट होता है और लेस पावर का रिक्वायरमेंट होता है कंपेयर टू हॉपकिंसन टेस्ट। इसमें कांस्टेंट लॉसेज नोन होता है, जिससे इफिशियंसी जो है वो एडवांस वे में डिटरमाइंड होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।